साथियों आज संडे था, आज 25 मई है, दिन संडे है और आज हमने मॉक टेस्ट दिया है रोज़गार विद अंकित पे, आप सभी जानते हैं। तो आज हमने टेस्ट दिया है, चलिए एनालिसिस करते हैं। अब हम अपना नंबर आपको दिखाते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी अपना नंबर हमें शेयर करें और उसके बाद में लास्ट में हम कट ऑफ पे बात करेंगे, ठीक है। ये बीएसएफ एससीएम एएसआई 2024 की बात है। हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिर विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों फ्री वीकली टेस्ट करके एक आइकन है और उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पदों के लिए जो है फ्री में आप सभी को टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको यहीं पर एससीएम एएसआई पे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है, फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस प्यारा सा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये 25 मई, आज 25 मई है, 25 मई का जो टेस्ट दिया है ये रिजल्ट पे आ जाएंगे। देखो साथियों, ये एक लड़की है, मेरे लाइब्रेरी में पढ़ती है, उसी का मॉक टेस्ट है, उसी के मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराऊंगा साथियों। क्योंकि उसका नंबर जो है कम आया है तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि आपका भी अगर नंबर कम आता है तो कहाँ कहाँ पे आप सभी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मिनट का 100 नंबर का होता है। 120 आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 20 क्वेश्चन इंग्लिश और 20 क्वेश्चन हिंदी जो है ऑप्शनल है। अगर आप 20 क्वेश्चन हिंदी चॉइस करेंगे तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हट जाएंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 100 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। अब आइए रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और हम लोगों के सामने हम सभी का रिजल्ट जो है सामने प्रस्तुत होने वाला। धड़कनें बढ़ने लगती हैं ना, तो धड़कनें बढ़नी भी चाहिए। सबसे पहले हम लोग सेक्शनल की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ओवरऑल की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे जनरल इंटेलिजेंस, जैसे आप सभी को दिख रहा होगा, इसको हम सभी पे अपने शब्दों में रीजनिंग बोलते हैं। ये यहाँ पे टोटल 20 सवाल आते हैं, 20 में से इन्होंने 20 सवाल को अटेम्प्ट किया, 15 सवाल इनका सही गया, 5 क्वेश्चन इनका गलत हो गया। अगर समय की बात करें तो इन्होंने रीजनिंग में 21 मिनट 18 सेकेंड दिए हैं। अगर टोटल बात करें रीजनिंग में इनको कितने 20 में से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, तो इनको 20 में से 15 नंबर प्राप्त हुए हैं। अब वहीं बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, जिसको हम सब अपने साधारण शब्दों में मैथ्स बोलते हैं। यहाँ भी टोटल 20 सवाल आते हैं, इन्होंने 20 सवाल में से 20 सवाल अटेम्प्ट किए, जिसमें से इनको 11 क्वेश्चन इनका सही गया, 9 क्वेश्चन इनका गलत हो गया। अगर बात करें कि मैथ में इनका टोटल ओवरऑल कितना समय लगा, तो इनका मैथ में 28 मिनट 48 सेकेंड टोटल लग गया समय, ठीक है। अगर बात करें इनको मैथ में कितने नंबर प्राप्त हुए, तो इनको 20 में से 11 नंबर मैथ में प्राप्त हुए हैं। उसी के साथ अगर बात करेंगे क्लर्क एप्टीट्यूड, ये सबके गले का कंकाल बना हुआ है, तो इस पे बात करते हैं। क्लर्क एप्टीट्यूड में भी 20 सवाल टोटल आते हैं, इन्होंने 20 में से 20 सवाल अटेम्प्ट किए, 10 सवाल इनके सही गए, 10 सवाल इनके गलत हो गए। अगर टोटल बात करें समय की, तो इनका 20 मिनट 47 सेकेंड टोटल एप्टीट्यूड में लग गया। और एप्टीट्यूड में अगर बात करें कि कितना नंबर इनको अचीव हुआ, प्राप्त हुआ, तो 20 में से इनको 10 नंबर प्राप्त हुए हैं। साथ ही इसी के साथ बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज, जो एससीएम और एएसआई की रीढ़ है। मतलब कंप्यूटर तो एकदम आपको अच्छे नंबर अचीव करने ही करने हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें साथियों, तो यहाँ भी 20 सवाल पूछे जाते हैं, इन्होंने 20 में से 20 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, जिसमें से इनके 13 सवाल सही गए और 7 क्वेश्चन इनके गलत हो गए हैं। अगर आप बात करें कि इनका समय कितना लगा, तो इनका कंप्यूटर में 13 मिनट 21 सेकेंड में इन्होंने टोटल 20 सवाल को सॉल्व कर लिया। इनका समय सही है, 10 से 12 मिनट में 20 सवाल कंप्यूटर का सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें कंप्यूटर में से इनको 20 में से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, तो इनको 20 में से 13 नंबर प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर हम हिंदी की बात करें, तो साथियों हिंदी में भी टोटल 20 सवाल पूछे जाते हैं, 20 में से 20 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, जिसमें से 16 क्वेश्चन का सही चला गया और 4 क्वेश्चन का गलत हो गया। अगर हम समय की बात करें तो उनका 20 मिनट 32 सेकंड लग गया। हिंदी में 20 मिनट 32 सेकंड इन्होंने 20 सवाल सॉल्व किया, जो कि बहुत ज़्यादा समय इन्होंने ले लिया। हिंदी की अगर बात करें तो आपको कम से कम 8 से 10 मिनट में हिंदी को सॉल्व कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो इनको 20 में से 16 नंबर हिंदी में प्राप्त हुए हैं। अगर ओवरऑल अगर बात करें साथियों, अब ओवरऑल की बात करते हैं, तो 100 में से इनको 65 नंबर टोटल प्राप्त हुए हैं। आई रिपीट, 100 में से 65 नंबर इनको प्राप्त हुए हैं, 65 नंबर प्राप्त हैं। टोटल 5631 बच्चों ने टेस्ट दिया था, जिसमें इनको 2184 रैंक इनका आया है। अगर परसेंटाइल की बात करेंगे तो 61.21% इनकी परसेंटाइल है। अगर बात करें कितने क्वेश्चन इनके सही हुए हैं, तो साथियों सबसे टोटल क्वेश्चन इनमें 100 पूछे जाते हैं, जिसमें 65 इनके सही गए और 35 इनके गलत हो गए। अगर बात करें एक्यूरेसी की, तो 65 इनके सही गए। मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप सभी को
100 में से 100 क्वेश्चन सही कर लेने हैं, ठीक है। अगर 65 क्वेश्चन सही किया है इन्होंने तो 65 नंबर इनको प्राप्त हुए हैं। अगर आप बात करते हैं सबसे गंदा स्कोर कहाँ आया, तो इनका सबसे गंदा स्कोर जो है क्लर्क एप्टीट्यूड में आया। और इनका ये भी कहना था कि सर इसमें 7 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश के पूछे गए थे, इस वजह से क्या है मेरे जो है स्कोर बहुत कम आ गए। कोई बात नहीं, स्कोर जो भी आया है सही आया है, लेकिन आपको अपनी गलतियों पे काम करना है, ठीक है। क्लर्क एप्टीट्यूड में जो इंग्लिश गलत हुआ है, आपको बात करते हैं वोकैबुलरी पे काम करने से। इन्होंने बताया कि स्पेलिंग से आया था और 2 क्वेश्चन सिनोनिम से था, एक एंटोनिम से था, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा स्कोर क्या है, रीजनिंग का है। अगर टारगेट की बात करें तो रीजनिंग में आपको कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में करने चाहिए। अगर बात करें कंप्यूटर के तो कंप्यूटर में भी आपको 20 में से 16 नंबर करने चाहिए। हिंदी की बात करें तो 20 में से 19 नंबर कम से कम आपको करने चाहिए। मैथ की अगर बात करें तो कम से कम 20 में से 14 नंबर करने चाहिए। क्लर्क एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो आपको 15 से 16 नंबर यहाँ भी करने चाहिए। इस प्रकार से आप 80+ नंबर अचीव करेंगे और आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए। इसी के साथ में एक आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो मैंने सिलेबस का अपलोड किया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। एक बार अपने सिलेबस को देख लें, उसके बाद में फिर से पढ़ाई करें, एक बेहतरीन रिवीजन के साथ पढ़ाई करें। और जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं, आपके सामने आपकी गलतियाँ दिख रही हैं, इन गलतियों पे काम करें। आपका अगले संडे को, जो भी संडे है, आपके अगले संडे में आपका नंबर जो है बढ़ेगा। ये आपके भाई का वादा है। इसी के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आई होप अच्छा ही लगा होगा। और अच्छा लगने को इंग्लिश में लाइक बोलते हैं, यानी कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है। कोई भी जेन्युइन छोटी से लेकर बड़ी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट करिए, आपका भाई पर्सनली आपका कमेंट रीड करेगा और रिप्लाई करेगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर हम अपने इसी के साथ हम अपने शब्दों कर रहे हैं विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।